जय हिंद साथियों। आखिर पूर्व सैनिकों के प्रति सरकार की जो सोच है बहुत ही गलत सोच है और सरकार ने अपना रोल दिखाना शुरू कर दिया। जैसे कि आप सभी को मालूम है, हम पिछले कई वीडियो में आपको बता चुके हैं कि 1 जनवरी 2024 को हम काला दिवस मनाने वाले हैं। सरकार आखिर क्या चाहती है? सरकार की तानाशाही कब तक चलेगी? ये तो तानाशाहों की सरकार हो गई है कि जब हम अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं, जबकि एक हिंदुस्तानी नागरिक को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है और अगर सरकार नहीं मानती है तो आंदोलन करने का भी पूरा अधिकार है। आंदोलन कोई ऐसे नहीं किया जाता है कि हम बिना सरकार की मर्जी के आंदोलन कर रहे हों। हम आंदोलन करने के लिए पहले ज्ञापन देते हैं और उसके बाद ही हम आगे की प्रोसेस करते हैं। हम पहले बता चुके हैं कि हम 1 जनवरी 2024 को काला दिवस मनाएंगे। तो क्या सरकार की ये मनमानी ठीक है? मुझे तो नहीं लगता कि सरकार इस तरीके से हमारे जो पूर्व सैनिक निरंतर 1 साल से धरना पर बैठे हैं और अपनी मांगों को रख रहे हैं, 1 रैंक 1 पेंशन 2 को लागू कर रहे हैं, तो सरकार को इसमें क्या आपत्ति है? सरकार सही ढंग से बात तो उनसे कर नहीं सकी, लेकिन जब 1 जनवरी नज़दीक आई तो उनको जेल का रास्ता जरूर दिखाने लगी। पूरी खबर क्या है आज के वीडियो में आप जानेंगे। और साथियों, आपसे निवेदन है, यदि आप पूर्व सैनिक हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जितने भी हमारे पूर्व सैनिक भाई हमारे माध्यम से जुड़े हैं या फिर किसी भी पूर्व सैनिक के माध्यम से जुड़े हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे यही अनुरोध है कि हम वीडियो डालने का मकसद यही है कि देश की जनता को ये मालूम पड़े कि सरकार हमारे पूर्व सैनिकों के साथ में कैसा बिहेव कर रही है। जब ये सैनिकों को नहीं बख्श सकती है तो आम पब्लिक का क्या हाल होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि आने वाले समय में अगर केंद्र में बीजेपी सरकार रहती है तो सैनिक की तो मिट्टी पलीत है ही। वैसे भी आम पब्लिक कितनी परेशानी से जी रही है आज के वक्त में, ये तो कहना मुश्किल है। यहीं से आप देख सकते हैं कि जब सैनिक शांतिपूर्वक अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे और जब उनकी मांगों को सरकार ने नहीं माना है, अगर सरकार का कोई भी मंत्री जाकर के एक बार उनसे मिल लेता तो हो सकता था कि हम इतना बड़ा ऐलान ना करते कि पूरे भारत में रेल रोको अभियान चलाया जाए। लेकिन क्या एक सैनिक को जेल में डालने से रेल रोको जो अभियान हम काला दिवस 1 जनवरी 2024 को मना रहे हैं, क्या वह रुक सकता है? या एक किसी पूर्व सैनिक को आप नज़रबंद कर देंगे, दिल्ली में कर देंगे, पंजाब में कर देंगे, मध्य प्रदेश में कर देंगे, आखिर आप कहां कहां पर करेंगे? ये टाइम नियुक्त हो चुका है और कितने बजे से ट्रेन रुकेगी और क्या इसमें हो सकता है और क्या ट्रेन रुकने के बाद में हमको कुछ मिलता हुआ नज़र आता है? तो देखिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं, सभी का प्रयास होता है कि सरकार तक वो बातें पहुँचे कि हम किस लिए ट्रेन रोक रहे हैं। आप हमसे बात करें, आप हमारे जो पूर्व सैनिक जहाँ पर भी धरना प्रदर्शन बैठे हैं वहाँ पर बात करें। वैसे तो आप भारत देश की जनता से मन की बात रेडियो के माध्यम से ऑनलाइन आप करते हैं, महीना 2 महीना जब भी करते हैं, लेकिन कभी आपने पूर्व सैनिकों से इस माध्यम से बात करना चाहा? तो दोस्तों, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कैसी सरकार है कि या ये स्वार्थ के लिए जीते हैं? आखिर तुमको बात सुनना चाहिए। और जब हमने रेल रोको अभियान का जब समय नज़दीक आया तो आपने हमारी गिरफ्तारी करना शुरू कर दिया। ये कौन सा न्याय हुआ? ये तो हम तो ये कहेंगे कि देश में तानाशाही चल रही है, भ्रष्टाचार सबसे ज़्यादा चल रहा है, सैनिकों को न्याय नहीं, आम जनता को न्याय नहीं, और जहाँ पर न्याय मिलता है वह करोड़पति और अरबपतियों को न्याय मिलता है। ऐसे में वह सैनिक क्या करें, क्या फैसला लें? क्या आंदोलन छोड़ दें? अगर आंदोलन छोड़ देते हैं तो फिर सरकार के भाव और चढ़ जाएंगे। कल को तो ये भारतीय सेना की पेंशन भी बंद कर सकते हैं। वैसे तो अग्निपथ स्कीम चला करके 4 साल की सेना कर दिया है। ये इसका जो 4 साल की सेना किया है, इनका मेन मकसद यही है कि किसी न किसी तरह से भारतीय सेना को जो एक मोटा रकम देना पड़ता है पेंशन लाइफ टाइम के लिए, वो इनकी बंद कर देना चाहिए। सरकार की नई नई पॉलिसी आ रही है, लेकिन हमारा सीधा सिद्धांत है कि अगर आप गिरफ्तारी कर रहे हैं तो कितने को गिरफ्तार करेंगे? आपकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी फौजी को गिरफ्तार करने के लिए, और आप 1 दिन से ज़्यादा 2 दिन से ज़्यादा जेल में रख भी नहीं सकते। आखिर जब बाहर आएंगे, इतना बड़ा हमने किसी का जो है कत्ल नहीं किया है, ना ही इतना बड़ा कोई क्राइम किया है। हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर के हम चक्का जाम जो रेल रोको अभियान है वह कर रहे हैं। तो जो भी साथी जहाँ पर भी इन चीज़ों से डरे नहीं कि हम वहाँ पर जाएंगे तो हमारी गिरफ्तारी हो जाएगी, कितने गिरफ्तार करेंगे?
हमारे पास आज पूर्व सैनिकों की कोई संख्या कम तो है नहीं, कितने को गिरफ्तार करेंगे, कहाँ से गिरफ्तार करेंगे, जेलें भरेंगी, तो देखते हैं वो भी कितना है। तो सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि हो सकता है कि रात 12 बजे से ही ट्रेन रोको अभियान शुरू हो जाए। आज 31 दिसंबर 2023 और 12 बजे के बाद में 1 जनवरी 2024 है। तो जो भी भाई जहाँ पर भी हैं, ये नहीं हम बोल रहे हैं कि आप दिल्ली जाएं, पंजाब जाएं, हरियाणा जाएं, आपका संगठन हर डिस्ट्रिक्ट से है, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कमेटी है, पूर्व संगठन कमेटी, उससे मेल मिलाप करें और इस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। अगर जो आज हमारे एक्समैन गिरफ्तार हो गए हैं या नज़रबंद कर लिया है, अगर हमने उनका सहयोग नहीं किया है तो उन बेचारों का क्या है, उनका भी दिल टूटेगा ना कि हम सबकी हक की लड़ाई है ये। जितने भी हमारे हिंदुस्तान में पूर्व सैनिक बैठे हैं तो हमारे सबकी अधिकार की लड़ाई है और मुझे ये अधिकार दिए गए हैं कि हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएं, लेकिन हमारी बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है सही तरीके से। अगर सही तरीका से ये है कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, रक्षा मंत्री जी बात करें पूर्व सैनिक संगठन से, प्रधानमंत्री जी बात करें पूर्व सैनिक संगठन से, वो तो एक बहुत बड़ी हस्ती होगी, लेकिन आपके कोई मंत्री भी हमारे पूर्व सैनिकों के पास मिलने नहीं गए। आखिर वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा, एक तरफ हमारे सैनिक बोल रहे हैं कि हमको मिली नहीं है, एक तरफ बीजेपी सरकार बोल रही है कि हमने 65,000 करोड़ रुपए का खर्चा किया है वन रैंक वन पेंशन को लागू करने में। तो अब इसमें किसकी बात सत्य हो सकती है? या तो सरकार सब ठीक बोलती है और आम जनता जो है या हमारे पूर्व सैनिक है वो झूठ बोलते हैं। तो एक आदमी झूठ बोल सकता है, 10 आदमी झूठ बोल सकता है। आप उनके बैंक अकाउंट खोलिए, उनका डिटेल लीजिए, अब कब आपने वन रैंक वन पेंशन का फ़ायदा दिया। तो साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूं कि जो हमारे पूर्व सैनिक भाई धरना प्रदर्शन कर रहे थे और काला दिवस मनाने की तैयारी थी 1 जनवरी 2024 को, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कुछ मेन मेंबर जो थे उनको नज़रबंद भी कर लिया गया है। तो सरकार आखिर क्या सोचती है कि ऐसे में हम डर जाएंगे या हम डरने वाले हैं या इनके लीडर को पकड़ो तो ये अपने आप शांत हो जाएंगे? पूर्व सैनिक, हर आदमी, हर व्यक्ति, हर सैनिक अपने आप में लीडर है, क्योंकि 15 साल, 24 साल, 28 साल, 32 साल सेना में सेवा दे के आया है, तो वो लीडर है। लेकिन मेन मकसद यहाँ पर ये नहीं आता है कि आप किसी को बेवजह गिरफ्तार कर लें। यहाँ पर सबसे बड़ी तानाशाही आपको देखने के लिए मिल रही है। देश की जनता की अगर आंखें अभी भी नहीं खुली तो हो सकता भविष्य में देश की जनता की आंखें नहीं खुलेंगी। आप देख लीजिएगा, हर सेक्टर प्राइवेट कर रहे हैं मोदी जी, सेना को तोड़ रहे हैं मोदी जी, सेना को जो है 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं। ऐसे में देश का क्या होगा? देश पर कितना बड़ा फर्क पड़ेगा? क्या ये अनुशासन ऐसा ही चलता रहा तो क्या हमारे सैनिक के जो अधिकार थे वो अधिकार मिलेंगे? तो इसीलिए सभी भाइयों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, सभी उन भाइयों तक पहुंचाएं जो जहां पर हैं वह काला दिवस के लिए तैयार रहें। और सरकार तक बस हमारा ट्रेन रोकने का एक ही मकसद है, सरकार बात करे पूर्व सैनिकों से। ट्रेन रोकना का मकसद ये नहीं है कि हम भारत की संपत्ति को नष्ट करें या उसको हानि पहुंचाएं, हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा देश है, ये हमारे पैसे से ही सब चल रहा है, हमारा हम जो टैक्स दे रहे हैं उसी से हमारी ट्रेनें चल रही हैं, उसी से हमारा ये देश चल रहा है और आर्थिक जो व्यवस्था है वो भी उसी से मजबूत हो रही है। तो हम भारत की जो संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो हमारी मांगें हैं उन पर सरकार विचार करे और हमारे सैनिकों से, जो पूर्व सैनिक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस मकसद पर बात करें। आखिर ये नौबत रेल रोकने की कब आई? जब बीजेपी सरकार का कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, हमारे पूर्व सैनिकों से कोई बात करने तक नहीं गया। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा कुछ बड़ा करें जिससे कि प्रधानमंत्री जी की और केंद्र सरकार की आंखें खुलें और वो समझें, वहाँ तक आवाज़ पहुँचे। तो आवाज़ पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका है कुछ ऐसा करो जो कि जगह जगह जब ट्रेन रुकेंगी तो ये प्रधानमंत्री तक आवाज़ अवश्य पहुँचेगी। बाकी ट्रेन रोकने से हमको वन रैंक वन पेंशन मोदी जी लागू नहीं कर सकते, पर सैनिकों के प्रति 2 शब्द अवश्य बोल सकते हैं जो पिछले 1 साल से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। तो ऐसे अभी भी बहुत सारे पूर्व सैनिक भाई होंगे
जो शायद इस खबर से बेखबर होंगे, जिनको ये भी नहीं मालूम होगा कि 1 जनवरी आ रही हो, 1 जनवरी को जो हमारे सैनिक अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसका क्या है, क्या अपडेट है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद में अगर आपके मन में जरा सा भी सेना के लिए प्रेम है तो इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें। और आप जानते हैं कि सैनिक एक देश का रखवाला होता है, तो उसी हिसाब से आपको सैनिक का साथ भी देना होगा, क्योंकि सेना अपने अधिकार के लिए लड़ रही है। 1 रैंक 1 पेंशन के जो मुद्दा है उसी पर लड़ रही है। जो हमारा MSP का केस है उस पर कोई ट्रेन रोको अभियान का बात नहीं है। सिर्फ हमारा जो मुद्दे हैं 1 रैंक 1 पेंशन पूर्व सैनिकों को मिलना चाहिए तो उनको मिलना चाहिए, उनका अधिकार है। उन्होंने 28 साल सर्विस ऐसे सेना में नहीं निकाल दिया या 24 साल ऐसे नहीं निकाल दी, बहुत ही कष्ट के दिन देखे होंगे। जिंदा नरक अगर कोई देखता है ना तो वह एक सैनिक देखता है। बाकी आपको क्या मालूम, बोलते हैं कि मरने के बाद में नरक में जाओगे कि स्वर्ग में जाओगे। आप सेना के अंदर चले जाओ, आपको नरक और स्वर्ग दिखाई दे जाएगा कि आप कहाँ पर स्वर्ग में थे और कहाँ पर नरक में है। तो एक सैनिक ऐसी ज़िंदगी व्यतीत करता है कि कभी कभी तो वो अपने हाथ पैर पकड़ के भी रोता है कि हम कहाँ पर हैं और कैसी स्थिति में। लेकिन ये उन लोगों को क्या मालूम जो कभी एसी से बाहर नहीं निकले और जाते भी हैं तो गाड़ियों में भी एसी लगी और ऊपर जाते हैं तो एयर में भी एसी लगी। उन लोगों को इस स्थिति का कोई अंदाज़ा नहीं है, वो लोग मुंह फेर के चल देते हैं। और ये वही लोग हैं जो आज हमारे पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार करा रहे हैं। क्या आपने जो विजय माल्या जी थे, हमारे देश से इतना कर्जा लेकर के भाग गए, उनका कुछ उखाड़ लिया? हमारे सैनिकों के प्रति आपकी क्या भावना है, क्या नहीं है? आप हमारा 1 रैंक 1 पेंशन दे दीजिएगा, हमें रेल रोकने का कोई भी अधिकार नहीं है और न ही हम रोकेंगे। लेकिन अगर आप कोई भी घोषणा नहीं करेंगे, इसी तरह से चलता रहा तो ट्रेन भी रोकेंगे, हाईवे भी रुकेंगे और हम देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं है, हम पहले ही बोल चुके हैं। तो आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अभी तो जो हमारे पूर्व सैनिक थे कई जगह से गिरफ्तार हो चुके हैं और कई सैनिकों को नज़रबंद कर दिया गया है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और जोश के साथ रहें। जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, सबसे निवेदन है कि सभी का साथ सबका विकास। हालांकि कहने की बातें हैं, मोदी जी ने ये कहा था कि सबका साथ सबका विकास। आज हमारे पूर्व सैनिक हमारे साथ रहें, हम अपना विकास अपने आप कर लेंगे। और प्रयास यही है कि ये हमारी अंतिम लड़ाई होगी और ये लड़ाई फरवरी तक जारी रहेगी। अगर इस केस में फैसला हो जाता है तो ठीक है, और नहीं होता है तो आगे का मार्ग भी सोचेंगे और देखेंगे कि आगे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो आप विश्वास कीजिए 1 रैंक 1 पेंशन पर कोई भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है, कोई भी मुद्दा सरकार अब सुनने वाली नहीं है। अगर अब की बार मौका हाथ से निकल गया तो कैसे भी करो। और ये भी आप निश्चिंत रहें कि हमने पहले ही बोल दिया है कितने फौजी भाइयों को अंदर करेंगे, करने दो, 1-2 तो है नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट में बात करूं तो 10,000 से 20,000 सैनिक मिलेगा, पूर्व सैनिक। हम नॉर्मल बात कर रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट से। या अगर स्टेट्स की बात करूं तो कई लाख पूर्व सैनिक मिलेंगे, तो जेलें भी छोटी पड़ जाएंगी। तो हिम्मत रखिए, विश्वास रखिए और विश्वास के साथ जो हमारा कर्म है उसको अंजाम देंगे। इसी के साथ सभी साथी भाइयों को हैप्पी न्यू ईयर विद फैमिली 2024। सभी को जय हिंद, जय भारत।